बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द सेंटर ऑफ द आईपीस इज नोन एज। देखिए, ये एक इमेजनरी लाइन होती है, यानी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हम मान के चलते हैं। तो जो आईपीस के सेंटर को और ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर को कनेक्ट करे, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज। अब देखिए, इसका आंसर तो लेवल लाइन है, पर इसको आप समझ लीजिए ज़रा। ये अर्थ का सरफेस है, और एक्चुअली ये सरफेस नहीं है, क्योंकि अर्थ पे ओशियन भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, और तरह तरह की तमाम अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इन सब को अगर हम इनका मीन ले लें, मान लीजिए ये वो मीन लाइन है, इसको हम अर्थ का सरफेस कहेंगे, ये अर्थ है यहाँ पर, और इसके पैरेलल जो लाइन होती है उसे हम लेवल लाइन कहते हैं। ये लाइन कितनी दूर होगी, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, क्योंकि ये अगेन ये भी एक इमेजनरी लाइन है, तो ये कितनी भी दूरी पर हम रख सकते हैं। और इस पे जो टेंजेंट होती है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इस पे जो टेंजेंट होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इसी पे यानी लेवल लाइन पे ही जो नॉर्मल होता है उसे हम प्लम लाइन कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिवर्स में पूछा गया है कि जो प्लम लाइन है वो किस पे नॉर्मल होती है, तो वो होती है लेवल लाइन पे। एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग्स द करेक्शंस फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए, करेक्शन करते हैं हम जब लेवलिंग में, तो दो तरह के एरर अकर करते हैं, कर्वेचर के द्वारा और रिफ्रैक्शन के द्वारा। कर्वेचर के द्वारा जो एरर अकर करता है वो पॉजिटिव नेचर का करता है, और रिफ्रैक्शन में जो करता है वो नेगेटिव करता है। लेकिन ये मैंने बात करी एरर की। अब जब करेक्शन अप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा नेगेटिव कर्वेचर के लिए और पॉजिटिव रिफ्रैक्शन के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और इसी टॉपिक से और भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने आगे ऐड कर रखे हैं। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन। तो लेवलिंग जो हम करते हैं बेसिकली इसमें हाइट देखते हैं, हम एलिवेशन देखते हैं, आरएल देखते हैं, बेंचमार्क वगैरह देखते हैं। तो ये सब वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग ही तो होता है, हॉरिजॉन्टल का काम नहीं है इसमें। एलिवेशन का काम सब वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग होता है। In leveling operation, the first sight on any change point is back sight. The second sight on any change point is a forward sight. The line commences with a forward sight and close with a back sight. The line commences with a back sight and closes with a forward sight. इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि कोई भी किसी भी ऑपरेशन में जो फर्स्ट साइट है वो बैक साइड होती है। किसी भी चेंज पॉइंट पे जब भी हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले बैक साइड लेते हैं। और इसके अलावा जो सी और डी ऑप्शन है उसमें से सी तो गलत है, खैर उल्टा लिखा हुआ है कि फोर्थ साइड से शुरू होता है, बैक पे खत्म होता है। और डी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये तो सही लिखा होगा कि बैक से शुरू होती है और फोर पे खत्म होती है, लेकिन देखिए कमेंस का मतलब है शुरू होना। तो असल में ये कहा जाता है कि जो लाइन शुरू होती है वो एग्जैक्टली इंटरमीडिएट साइड से शुरू होती है और फिर फोर्थ साइड पे खत्म होती है। तो इसलिए डी भी गलत हो जाता है, ठीक है। और बी तो खैर गलत है ही, सेकंड साइड जो है वो फोर्थ साइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि फर्स्ट साइड जो हम किसी चेंज पॉइंट के बाद लेंगे वो बैक साइड होगी। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए फॉर्मूला होता है कर्वेचर का डी स्क्वायर ओवर 2r, और उसी से हम फिर रिफ्रैक्शन का भी निकालते हैं। तो अगर हम कहें कि डी स्क्वायर के क्या होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के क्या होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कंबाइंड अगर देखें डी स्क्वायर ओवर आर तो इस पूरे डी स्क्वायर ओवर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि अपने आप ही जो डी स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में आ गया है, आर नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। बाकी आप जानते हैं आर इसमें रेडियस है अर्थ की, और डी इसमें डिस्टेंस है जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग अ सीरीज ऑफ लेवल्स विच हैव प्रीवियसली बीन फिक्स्ड। देखिए चेक लेवलिंग की डेफिनेशन है ये, और लेवलिंग की जो टाइप्स हैं उनसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और भी तरह की जो लेवलिंग है उनकी भी ऐसी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। ए लेवल लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू द मेन स्पेरिकल सर्फेस ऑफ द अर्थ, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड सेंटर ऑफ आईपीस, लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल तो नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो अगर हम अर्थ का सरफेस जो है इसका मीन ले लें, जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि अगर हम मीन उसका ले लें तो उसके पैरेलल जो भी लाइन होगी वो लेवल लाइन ही कहलाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग, द रीडिंग 2.395 एंड 0.635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको और रीडिंग अलग से दे रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो रीडिंग हम लेते हैं वो तो हमेशा बैक साइड होती है, शुरुआत हम बैक साइड से करते हैं, और इसका जिक्र यहाँ पे है तो 635 जो है ये तो बैक साइड में चला जाएगा। उसके बाद 2.395 को देखने के लिए आपको ये देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो थर्ड के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो ये बैक साइड होगी यहाँ पर। और उसके बाद क्योंकि थर्ड के बाद शिफ्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट साइड है 1.525, और 2.395 जो है ये हो जाएगी फोर्थ साइड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया और जो चौथी रीडिंग है वो वापस से बैक साइड में आएगी। इस तरह से आगे हम देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 2.395 पहले लिखा हुआ है तो ये फोर्थ साइड पहले आएगा, और 0.635 बाद में लिखा हुआ है तो बैक साइड बाद में आएगा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा यहाँ पे। ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमिन्ड एज अ चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। चेंज पॉइंट पे जिसका एलिवेशन जानना होता है वो फोर्थ साइड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चेंज पॉइंट इज ए पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल।
बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब हम चेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हम क्या करते हैं, लेवल को शिफ्टिंग ऑफ लेवल को डिनोट करते हैं। फॉर लेवलिंग वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑफ अ डंपी लेवल आर प्री रिक्विजिट। और प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है कि वो काम जो पहले करना जरूरी हो, तो लेवलिंग वर्क में सेंटरिंग और लेवलिंग करना जरूरी होता है, तो ये भी ठीक है। और बेंच मार्क इज ए पॉइंट हुज आर एल इज ऑलवेज नोन। बिल्कुल उसी पॉइंट को हम बेंच मार्क बोलते हैं जिसका आर एल हमें पहले से मालूम होता है और हमेशा मालूम होता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम निकालते हैं आर एल प्लस बैक साइड से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं है कि उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी हाइट है, असल में जो उस इंस्ट्रूमेंट में आई पीस है, जो लेंस लगा हुआ है, उसका आर एल हम देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वाली हाइट हमसे पूछी जाती है। तो हाइट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से और यहाँ तक, आपको आर एल देखना है इसका, कहाँ से, डेटम से, जहाँ से सबका देखा जा रहा है। तो मान लीजिए ये आर एल दे रखा है यहाँ पे, यहीं पे हमने स्टॉप रखा, तो ये आर एल तो आपको गिवन था सपोज 100, और ये यहाँ पे बैक साइड देखी सपोज 2 मीटर आई, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई 102 मीटर, यानी उसका आर एल हो गया वो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक, तो इसका आंसर 24 है, ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इसकी। पॉइंट्स अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज रिलेटेड टू, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट में जब हम सेटअप करते हैं इसको और इससे देखते हैं, तो जिस लाइन के थ्रू हम देखते हैं रफली उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि उन पॉइंट्स, वो पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, वो पॉइंट इनमें से किस ऑप्शन से रिलेटेड होंगे जो अबव है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से अबव है। तो जब कोई पॉइंट अबव होता है, जैसे कोई बिल्डिंग का केस है, तो वहाँ पे स्टाफ को इन्वर्ट फॉर्म में रखना होता है इसका आरएल जानने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट छोटा पड़ गया है हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जो पॉइंट लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ऊपर हैं वो इन्वर्टेड स्टाफ रेटिंग से रिलेटेड हैं, ऑप्शन बी। चेंज पॉइंट्स इन लेवलिंग आर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, the staff station that are changed from point to obtain the reduced level of the point, the staff stations of known elevation, या फिर the staff stations where back side and fore side are taken। ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। बी और सी तो गलत ही लिखे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ए ऐसा है जो उससे मेल खाता है, लेकिन टेक्निकल आंसर यहाँ पे डी है कि चेंज पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे पहले फोर साइड रीडिंग ली गई होगी पिछले वाले से, और उसके बाद वहीं पे फिर से बैक साइड रीडिंग ली गई होगी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। द मेथड ऑफ लेवलिंग आउट टू कैरी आउट रिकॉनेसेंस ऑफ एरिया इज, ठीक है, ये होता है फ्लाई लेवलिंग, इसमें करते हैं ऐसा, तो ये डेफिनेशन भी बन जाती है इसकी। ए डंपी लेवल इज सेटअप with its eyepiece vertically over a peg A. The height from the top of peg A to the center of the eyepiece is 1.540 meter and the reading on peg B is 0.705 meter. The level is then set up over B. The height of the eyepiece above peg B is 1.490 meter and the reading on A is 2.195 meter. The difference in the level बिटवीन ए एंड बी इज़, तो देखिए दो पैक दे रखे हैं आपको, इसको आप डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों तरफ से हम दोनों की रीडिंग लेते हैं, दो पैक बनाए गए हैं और दोनों की रीडिंग ली जाएगी दोनों तरफ से। डायग्राम से समझिए, देखिए ये दो पैक है। अब क्योंकि सबसे पहले बोला गया है कि जो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा गया है उसकी आपको हाइट दे रखी है 1.50 मीटर, इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता था कि ए पे ही इंस्ट्रूमेंट रखा गया है और ए पे ही जो रीडिंग है वो इतनी है, तो बात एक ही है। अब आगे भी एक सवाल ऐड किया गया है, उसमें ऐसा कहा गया है, ठीक है, समझने के लिए आप उसको देख सकते हैं फिर। और फिर इसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग जो है बी पे ली गई, वो कुछ और आई, ठीक है। तो इनका हम डिफरेंस देखते हैं, इसको हम एक्स ए से दिखाते हैं, इसको हम एक्स बी से दिखाते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, एक्स ए क्या हो गई, वो रीडिंग जो ए पे स्टॉप रखने से आई जब इंस्ट्रूमेंट ए पर ही था या ए के करीब था, और एक्स बी वो रीडिंग है जो बी पर स्टॉप रखने से आई लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट था वो ए पर था या ए के करीब था। और फिर इसी तरह से बाकी ये दो आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को हमने बी पे रख दिया है और फिर हम रीडिंग देख रहे हैं ए पे, तो वो आ जाती है एक्स बी में, और फिर इंस्ट्रूमेंट को हमने बी पे ही रखा और बी से ही रीडिंग देख रहे हैं तो वो आ जाती है वाई बी में, ठीक है। ये थी बेसिक नॉलेज इसके साइन डिनोशन की। अब इसमें क्या होता है, अगर ट्रू डिफरेंस देखना है तो हम एक ही डेटा यूज़ नहीं करते हैं, हम दोनों डेटा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही डेटा में ईयर के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें से देखिए एक्स ए में से एक्स बी को घटाया जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक्स ए में से वाई ए को घटाएंगे और फिर दूसरे में एक्स बी में से वाई बी को घटाएंगे, ठीक है। लिखा सही नहीं जा रहा है लेकिन आप सुन लीजिए शब्दों को, और फिर इनको ऐड करके इनका एवरेज निकाला जाएगा। अब आप आगे कैलकुलेशन देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.770 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। और अगर कोई कसर रह गई हो तो इसी के जैसा एक सवाल और है, आप वहाँ पर समझ लेना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज, ए और बी में तो राइज एंड फॉल मेथड से कंपेयर किया हुआ है, और सी में लिखा हुआ है क्विकर एंड लेस टीडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट। देखिए सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जब इंटरमीडिएट साइट ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा सही होता है, जल्दी परिणाम देता है, ठीक है। लेस टीडियस का मतलब है जो जल्दी परिणाम दे, जो ज़्यादा टाइम ना लगाए, उसी को हम क्विकर भी कह सकते हैं। Which of the following leveling is carried out to determine the elevation difference between 2 points on the surface of earth? डिफरेंशियल लेवलिंग की डेफिनेशन है और उसका पर्पस भी है एक हिसाब से, ऑप्शन डी। द टेलीस्कोप ऑफ अ डंपी लेवल इज रिजिडली फिक्स टू द लेवलिंग हेड, पहला ही ऑप्शन सही है, वो टाइटली उस पर फिक्स होता है, ठीक है, टेलीस्कोप उस पर।
ये वीडियो अगर आपको देखिए वैल्यूएबल लगती है तो आपको इसको शेयर करना है और मेरे काम को सपोर्ट करना है। कहाँ शेयर करना है आप जानते हैं। ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अब डेटम इज कॉल्ड, तो जिसका एलिवेशन हमें मालूम हो, बेंचमार्क बोलते हैं उसको, पहले भी हमने इसकी बात की अभी। द सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीजेज इफ radius of curvature of its inner surface is increased, diameter of the tube is increased, length of the vapor bubble is increased, both viscosity and surface tension are increased। देखिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जो बबल ट्यूब होती है वो एक्चुअली थोड़ा कर्व्ड फॉर्म में होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको रेडियस और डाया जैसी टर्म देखने को मिल रही है। और इसमें आपको ये लिक्विड भरा होता है, अल्कोहल होती है ये, या ईथर भी हो सकती है, और फिर इसी में एक बबल बनता है, वो सेंटर में होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लेवल है इस टाइम पे। तो ये जो सेंसिटिविटी है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है कि वो बबल है वो कितना सेंसिटिव है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर रहे हैं तो वो कितना डिवेट हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, वो किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ये सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, जिनमें से इसी सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर सरफेस, तो इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बढ़े और सेंसिटिविटी जो है उसकी कम हो जाए, तो पहला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। डायमीटर के केस में भी सेम है, उसके बढ़ने से जो है वो बढ़ती है सेंसिटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है। और लेंथ ऑफ बबल, जो बबल की लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर भी उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो है विस्कोसिटी, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन, इन तीनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी सही लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बढ़ने से सेंसिटिविटी कम होगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन दोनों के अलावा टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड अ चेक ऑन, तो किस किस पे चेक दे देता है वो हमें, बैक साइड और फोर साइड दोनों का चेक दे देता है। फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेटअप, अगर ट्रू डिफरेंस देखना है और लेवल एक ही जगह पे सेट करना हो तो वो करेंगे हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इन द लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अच्छा ये वही सवाल है जिसकी हमने अभी बात की थी, तो अब मैं इसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए अब इस बार भी वही हो रहा है कि पहले तो ये केस है कि ए और बी 2 पॉइंट हैं किसी पॉइंट के 2 अपोजिट साइड में। अब पहले हम जो है लेवल को कहाँ सेट करते हैं, ए पे, और रीडिंग देखते हैं ए और बी दोनों पे, तो ये वाला केस आएगा एक्स ए का, ये आएगा वाई ए का। फिर हम क्या करते हैं, जो लेवल है उसको बी पे सेट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और फिर रीडिंग देखते हैं ए और बी पे, तो ये वाला केस आ जाएगा एक्स बी में, ये वाला केस आ जाएगा वाई बी में। ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए आप करेंगे एक्स ए माइनस वाई ए प्लस एक्स बी माइनस वाई बी, इनका एवरेज देखना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा जैसा डेटा दे रखा था उनको यहाँ पे रख दिया गया और फिर उसके बाद उनका एवरेज देखा गया। अब क्योंकि आपने सही सीक्वेंस में रखा होगा तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 0 मीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। देखिए अभी हमने कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के द्वारा जो करेक्शन आता है उसकी बात की थी, तो जब दोनों आकर करते हैं किसी सिचुएशन में तो कंबाइंड फार्मूला इनका बनता है, माइनस में बनता है क्योंकि करेक्शन नेचर नेगेटिव होता है। इसकी बात अभी हम करेंगे आगे। फार्मूला बनता है 0.0673 डी स्क्वायर। डी होता है डिस्टेंस जो कि हमें किलोमीटर में पुट करनी होती है, और उसके बाद जो करेक्शन की वैल्यू आती है वो मीटर में निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फार्मूला ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। फार्मूला एक्चुअली डी स्क्वायर ओवर 2r था, तो वहाँ पे r की वैल्यू हम रख देते हैं, r रेडियस ऑफ अर्थ होता है। उसके बाद हम फार्मूला आसान बना देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2692 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे देखते रहना अभी इसमें। इन ट्रांजिट थ्रू द लाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू। देखिए जो टेलीस्कोप को हम रिवॉल्व करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो एक्चुअली हम पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पे रिवर्स की बात हो रही है, साइट जो है लाइन ऑफ साइट उसको रिवर्स करने की बात हो रही है, यानी जो लाइन ऑफ साइट पहले इधर थी उसको रिवर्स कर दिया इधर, तो 180 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो टेलीस्कोप है उसको आप घुमा कैसे सकते हैं, ट्रांजिट थ्योडोलाइट की बात हो रही है तो उसमें कैसे घुमा सकते हैं, वर्टिकल प्लेन के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता इस चीज़ को, लेकिन आप समझ जाइए। ये जो टेलीस्कोप है इसको घुमा रहे हैं हम, ऐसी हो गई फिर वापस इधर की तरफ आ गई, अब लाइन ऑफ साइट हो गई इधर, तो 180 डिग्री रोटेट हुआ लेकिन वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। रिफ्रैक्शन करेक्शन, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो दोनों करेक्शन है वो काम कैसे करते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा पार्शियली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन। कैसे होगा समझिए, जो कर्वेचर के द्वारा करेक्शन आता है, करेक्शन करना होता है, वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि एरर पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.0785 डी स्क्वायर। अब जो रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है, क्योंकि एरर वहाँ पे नेगेटिव होता है तो करेक्शन होगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होती है 0.0112। इसी वैल्यू को हम निकालते हैं 1/7 CR से। ठीक है, यानी सॉरी CC से, CR की जो वैल्यू है वो CC का 1/7 होता है। ठीक है, इसकी बात हम कहीं और भी कर लेंगे अभी। तो इसका फॉर्मूला देखिए और इसका देखिए, एक है नेगेटिव में एक है पॉजिटिव में, तो जो कंबाइंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, दोनों का एल्जेब्रिक सम है और इसमें आ रहा है 67। तो जहाँ कर्वेचर के केस में 78 तक का
ऐसा समझिए 78 तक का जो करेक्शन करना पड़ रहा था वो कंबाइंड के केस में 67 हो गया, कम हो गया। क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्वेचर के द्वारा करेक्शन करना होता है या जो एरर आता है उसको थोड़ा बहुत एलिमिनेट कौन कर लेता है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत पार्शियली एलिमिनेट हो जाता है कर्वेचर करेक्शन का, कर देता है उसको, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग मेथड इज यूज टू डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट। अब ये हो गया रेसिप्रोकल लेवलिंग का केस, जब वो काफ़ी दूर हो उस केस में करते हैं हम रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो इस तरह से मैंने आपको 3-4 डेफिनेशन बता दी लेवलिंग की, कैसे सवाल बनते हैं। अब देखिए ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है। ए लेवल इज सेट ऑन ए स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम ए एंड 800 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। स्टाफ रीडिंग दे रखी है ए और बी पे 1.55 और 1.95। उसके बाद ट्रू डिफरेंस बताना है। अब इसमें क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट बीच में है, ए पॉइंट है 500 मीटर दूर, बी पॉइंट है 800 मीटर दूर और दोनों की रीडिंग दे रखी है। अब क्योंकि देखिए हम चाहते तो डिफरेंस बता देते, एक में से दूसरे को घटा देते, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है पॉइंट, 500 मीटर 800 मीटर काफ़ी दूरी होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के द्वारा एरर अकर कर रहा होगा, जिसको एलिमिनेट करने के लिए करेक्शन करेंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों केस में हम करेक्शन निकालेंगे कि कितना करेक्शन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि कंबाइंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों केस में लग रहा है। और डी की जगह क्या आएगा, एक में आ जाएगा आधा किलोमीटर, एक में आ जाएगा 0.8 किलोमीटर। ठीक है, करेक्शन कितना करना है वो हमारे पास आ गया है और उतना उतना करेक्शन करके हम वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो ए की ट्रू रीडिंग है वो 1.55 ना होके 1.533 हो चुकी है एंड सेम विद द केस ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, बी में से ए की रीडिंग को घटा देंगे, ट्रू डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए पहले मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिया यहाँ पर, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो काफ़ी क्लोज दे रखे हैं, 2 ऑप्शन, और दोनों में जो पॉइंट जो नंबर है वो 3 डेसिमल तक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब करेक्ट रीडिंग निकालें तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक निकालें और तब उसको सॉल्व करें। अगर आप 2 डेसिमल तक ही निकालेंगे तो वो 38 के समथिंग आएगा और उस केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट, तो ये कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के साथ कॉलिमेशन को भी एलिमिनेट कर लेता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। द बबल इज फिल्ड विद, देखिए जिस बबल ट्यूब की अभी हमने बात की थी उसमें जो लिक्विड होता है वो होता है अल्कोहल या फिर ईथर, और उनका मिक्सचर भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है। The staff reading taken on a staff held at a distance of 50 meter from the instrument with the bubble center is 1.465 meter. When the bubble is moved 4 division out of center, the staff reading is 1.472 meter. What will be the radius of curvature of the bubble tube if the length of one division is 2 mm? देखिए सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन है ये, इसमें वैसे तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा है इसमें आपके दोनों फार्मूला क्लियर हो जाएंगे। तो सेंसिटिविटी में जो हम एंगल निकालते हैं उसके 2 फार्मूला होते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि जो इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न दे रखे हैं, अच्छा यही बता देते हैं, चलिए देखिए नंबर ऑफ डिवीज़न जो दे रखे हैं वो n है यहाँ पे, उसके बाद जो l आपको 2 mm दे रखा था वो एक डिवीज़न की लेंथ होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। अब क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं सॉल्व तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद d जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जो भी हमारे सामने स्टाफ रखा गया है, और उसके बाद जो s है ये होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। ये इसका पता कब चलता है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 2 रीडिंग दे रखी है अलग अलग। पहली रीडिंग नॉर्मल केस की दे रखी है, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा रोटेट करते हैं, बबल ट्यूब मूव करती है, तब जो रीडिंग आई तो उन दोनों का डिफरेंस होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, अब आपके पास n भी है, l भी है, d भी है और s भी है, 4 चीज़ें हैं। और जो फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा होगा, उसमें 5 एक्सप्रेशन है। और ये 5 एक्सप्रेशन कहाँ से आए, देखिए अल्फा जो हम निकालते हैं इसमें इसके डेरिवेशन में, उसमें अल्फा बराबर s/nd भी होता है और अल्फा बराबर l/r भी होता है। तो इनको आप इसको अलग इक्वेशन देखिए, इसको अलग देखिए, उसके बाद इन दोनों को बराबर कर लीजिए, निकल जाएगा यहाँ से। इस केस में हम इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें r निकालना है तो हम r को एक तरफ एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करेंगे और r निकल के आ जाएगा 57.14 मीटर। और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है बबल ट्यूब की। ठीक है, जैसा कि बताया गया था अभी एक क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है वो कर्वेचर का 1/7 होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड, रिड्यूस लेवल उसी हाइट को बोलते हैं जो किसी मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में लिया गया हो। ठीक है, बेंचमार्क आपको पहले बताया गया है जिसका आरएल में नोन हो, यानी ये इसी का एक हिस्सा हो गया। अच्छा डेटम क्या हुआ, डेटम वो चीज़ हो गई जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं हाइट को। तो मीन सी लेवल भी कई जगहों पे डेटम होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इस माउंटेन की हाइट इतनी है, तो कहाँ से है, किसी पॉइंट से तो होगी, आसमान से थोड़ी है, तो उसी पॉइंट को हम डेटम बोलते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये मीन सी लेवल होता है। और लेवल सरफेस तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर दिस एंड दिस, कितना 2.8 एंड 2.5। द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज 100 मीटर। डायग्राम से समझेंगे इसको भी। देखिए आरएल दे रखा है 100 मीटर, उसी का बेंचमार्क दे रखा है 2.5 मीटर, यानी कि ये हाइट दे रखी है आपको,
ये वाली, और उसके बाद सामने रखा गया स्टाफ, वहाँ पे रीडिंग आ रही है 2.8। अब क्योंकि ये था 2.5, ये था 2.8, इसलिए डायग्राम मैंने सोच समझ के बनाया कि वो ए पॉइंट जो है वो थोड़ा नीचे ही होगा, इसलिए ये 0.3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा गया है ए का RL, तो ए का RL क्या होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा यहाँ पे 102.5, इसको और इसको जोड़ने से, और इसके बाद जो सामने रीडिंग आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे, तो 0.3 आ रहा है, उसी को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे कि 2.8 माइनस 2.5, 0.3 जो आ रहा है उसको हम 100 में से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये 100 है तो ये 0.3 नीचे ही होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 99.7। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेवल एट ए बेंच मार्क इज 1.56 मीटर एंड अ फोर साइड एट अ पॉइंट ए इज टेकन ऑन एन इन्वर्टेड स्टाफ इज 1.65 मीटर। कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क इज 1.50 मीटर, सॉरी ये 150 मीटर होगा यहाँ पे, ये आपको RL दे रखा है, एक सेकेंड, ये आपको RL दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक पॉइंट है जिसका RL हमें पता है 150 मीटर, और उसी का बेंचमार्क दे रखा था 1.56, और शायद यहाँ पे बैक साइड लिख भी रखा हो, ये बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, इससे हमने बैक साइड देखी 1.56 मीटर आई, और आगे जो पॉइंट था वो ऊपर था, इसलिए हमने क्या किया, स्टाफ को कर दिया इन्वर्टेड फॉर्म में, और ये रीडिंग देख ली। आपसे RL पूछा जा रहा है ए पॉइंट का, ठीक है, दे रखा था इस पॉइंट का, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐड हो रही है चीज़ें, 1.56 इधर जा रहा है और 1.65 ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है इन्वर्टेड फॉर्म में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी और ये भी इसके साथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो जाएंगे। इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, माइनस और फिर माइनस 1.65, ठीक है, उसी को फिर वो प्लस हो जाता है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा 153.21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर करेक्शन फॉर कर्वेचर, तो अब ऑप्शन में देखिए, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अब कर्वेचर की बात हो रही है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाले केस तो हटा दो, ठीक है, और प्रोपोर्शनल होता है लेकिन किसके होता है, स्क्वायर के होता है, क्योंकि उसमें डी स्क्वायर होता है लिखा हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हमेशा नेगेटिव नेचर का होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ रीडिंग ऑफ ए पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग इज टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए इज दिस। देखिए करेक्शन अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जो रीडिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो इतनी है, पर ये सही नहीं होगी, इसमें हम करेक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एरर आ रहा होगा, 1.5 किलोमीटर दूरी है वहाँ पे, कंबाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्शन निकालेंगे, उसको वहाँ पे करेक्ट कर देंगे, नई रीडिंग निकल के आ जाएगी 3.31, ऑप्शन बी यहाँ पे ज़्यादा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कंटूर मैप, ये कंटूर से आ गया है, एक्चुअली इनके क्वेश्चन मिक्स दिए रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पैरेलल कंटूर शोज यूनिफॉर्म स्लोप, जो पैरेलल होते हैं, वैसे मैं कंटूर के क्वेश्चन आपको अलग से करा दूंगा, तो कंटूर में जो पैरेलल लाइन होती है वो यूनिफॉर्म स्लोप को दिखाती है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्लोप होगा तो कंटूर लाइंस पैरेलल आती है। उसके बाद जो क्लोज कंटूर है वहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, जब ढलान ज़्यादा होगी, जब ऐसे स्टीप स्लोप होगा तो उसमें जो कंटूर लाइन है क्लोज आती है, क्योंकि पॉइंट तो ऐसे ही होंगे जैसे होते ही हैं, उसके अलावा जब फ्लैट होगा तो उसमें दूर आ जाती हैं लाइनें, ठीक है, तो सी फिर गलत, 3 पॉइंट है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक। फिर चौथा लिखा हुआ है कि 2 कंटूर एट डिफरेंट एलिवेशन कट एट राइट एंगल, तो राइट एंगल में नहीं कट करते हैं, कंटूर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। देखिए कंटूर के क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, तीसरा और चौथा गलत है। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए अभी। द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, बैक साइड और फोर साइड के डिफरेंस के, उनके सम के, सम आता है ना वहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इसको। द करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ अ डिस्टेंस डी बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इज, फिर वही हो गया, रिफ्रैक्शन में भी तो वही होता है, डी स्क्वायर, तो प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डी। What should be the height of a lighthouse so that it can be visible from a distance of 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन से कर सकते हैं हम इसको, डी की जगह हम 3 पुट कर देंगे, फॉर्मूला होता है इसका डी बराबर 3.855 रूट एच, ठीक है, एच वो हाइट है जो इसमें पूछ रखी है, डी वो डिस्टेंस है जो दे रखी है। यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि डी होता है किलोमीटर में, एच होता है मीटर में, डी की जगह 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एच आ जाएगा 0.6056 मीटर। इसी क्वेश्चन को आप करेक्शन की फॉर्मूला से भी कर सकते थे, क्योंकि ये एक्चुअली वहीं से ईजाद किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। The line of the level has been done from a benchmark of elevation 125.42 मीटर and ends of another benchmark of elevation 125.45 मीटर। सम दे रखा है बैक साइड का 17.58 और फोर साइड का 17.61। क्लोजिंग एरर बताना है। देखिए इस सवाल में क्या होता है कि आपको एरर बताने के लिए क्या चाहिए होंगी, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और आपको ये जो सम दे रखा है बैक साइड का, फोर साइड का, और लास्ट RL और फर्स्ट RL दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो बैक साइड और फोर साइड का हम डिफरेंस निकालेंगे इनके सम का, वो एक्चुअली मेजर्ड वैल्यू में आएगा, और लास्ट RL और फर्स्ट RL का जो डिफरेंस आएगा वो ट्रू वैल्यू में आएगा। अब क्लोजिंग एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाते हैं, तो उस केस में ये आ जाएगा नेगेटिव में 0.06। अगर आप यहाँ पर चूक गए, गलती कर गए, इसमें से आपने इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मेजर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
बैक साइड फोर्थ साइड वाला डिफरेंस यूज़ करेंगे और ट्रू वैल्यू के लिए लास्ट RL और फर्स्ट RL का डिफरेंस। चलिए, कैलकुलेट द ट्रू रिड्यूस लेवल of a point A after correcting the refraction and curvature. The staff reading at the point taken from an instrument set at a distance of 2 km from the point A is 2.56 meter. The staff reading from the same station on the benchmark of reduced level is 100 meter is 1.34 मीटर। यहाँ पे आपको कह रहा है कि डिस्टेंस है 2 किलोमीटर स्टाफ के और इंस्ट्रूमेंट के बीच में। RL उसका 100 मीटर है और जो स्टाफ रीडिंग है वो 1.34 है। इसको हमें करेक्ट करना है और क्या दे रखा है इसमें, स्टाफ रीडिंग फ्रॉम द सेम, दो अलग अलग जगहों से दे दिया है उसने। ठीक है, आप डायग्राम से समझे इसको। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया ए पे जिसका RL दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, और उसी का आपको बेंचमार्क दे रखा है 1.34। ठीक है, तो इसी की ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और उसके बाद ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर पे एक स्टाफ है जिस पे रीडिंग आ रही है 2.56। ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और अब आप देखिए यहाँ पे हमसे पूछ क्या रखा है, बी का RL पूछ रखा है। बी का RL मालूम करने के लिए आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए स्टाफ रीडिंग का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा सवाल मैंने आपको अभी कराया लेकिन उसमें क्या था, डिस्टेंस दे ही नहीं रखी थी, तो उसका मतलब ये था कि स्टाफ जो है वो नज़दीक रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो पहले आप 2 किलोमीटर के हिसाब से करेक्शन निकाल दीजिए और उस करेक्शन को अप्लाई कर दीजिए किसमें, जो रीडिंग हमने निकाली 2.56 में से घटा के, और इसके बाद जो RL निकल जाएगा उसका, वो कैसे निकलेगा, 100 तो इसका RL दे रखा था ए का। ठीक है, इसमें हम 2.29 को ऐड करेंगे। अब हम 2.56 को भूल जाएंगे, वो गलत था, और इनका डिफरेंस देखेंगे हम 2.9 का और 1.34 का, यानी इसकी जो करेक्ट रीडिंग आई और इसका 1.34 का। ठीक है, उतना हम इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि अगेन जो बी पॉइंट है वो ए से नीचे है यहाँ पे, तभी तो ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लेना, आप समझ जाओगे इसको। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है LH/R। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेंथ की हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। L ऊपर था न्यूमरेटर में। हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इन मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। अब आप इसको कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेचर में आएगा 0.0112 और D²। D की जगह आपको क्या रखना है, आधा किलोमीटर, क्योंकि D हमेशा किलोमीटर में रखेंगे। सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ RL ऑफ अ पॉइंट। RL के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए अभी आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बताया था कि उसमें हम क्या करते हैं, RL और बैक साइड को जोड़ देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप RL के लिए फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड को घटा दें, ऐसा नहीं है। हम तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए उन दोनों को जोड़ देते हैं, वो एक केस हुआ। लेकिन जब RL निकालना हो किसी पॉइंट का, तो तब हम प्रीवियस पॉइंट के RL को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देखिए प्रीवियस पॉइंट के RL में या तो हम राइज को ऐड करेंगे या फॉल को माइनस करेंगे। अगर राइज हो रहा होगा तो उसको ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे लिख नहीं रखा है। अगर फॉल हो रहा होगा तो उसको घटा देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे आपके 48 MCQs। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो।